तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं छिपाया, फिर ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया। मेरी पढ़ाई के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो। मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन इससे पहले ही हो गया। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अरे रे रे, रोता क्यों है? रोना बंद कर, ऐसे नहीं रोते। अच्छा एक बात बता, क्या तुझे वो लड़की बहुत पसंद है? देख बोल, घबरा मत। क्या तुझे वो लड़की बहुत बहुत पसंद है? भगवती भैया, कौन है ये? भगवती, गुणा का बड़ा भाई। बाबू नमस्कार। बाबू, आपके आदमी लोगों ने मेरे भाई को बहुत मारा। पंचायत बिठाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं इंसाफ के लिए नहीं आया हूँ। छोटी उम्र से मेरे भाई ने जो भी मांगा मैंने उसे वो दिया है। अब उसे आपकी बेटी से प्यार हो गया है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। अभी कुछ ही दिनों में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वो डॉक्टर बन जाएगा। आपकी बेटी भी डॉक्टर बनने वाली है। अगर डॉक्टर बेटी के लिए डॉक्टर लड़का मिल जाए तो अच्छी बात होगी। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। दया करके मेरी बात मान लीजिए। उसे सर में 6 टाके आए हैं। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। क्या तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो? हाँ बाबू, हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं ही उसका माता पिता सब कुछ हूँ। बाबू, मेरे पास जो कुछ है वो सब मेरे भाई का ही है। मेरी एक चाय की दुकान है, वो बहुत अच्छी चलती है। मैं उसे अपने भाई के नाम कर दूंगा। और गांव में भी हमारे पास 10 कुंटा ज़मीन है, वो भी उसी को दे दूंगा। ये मेरे पास जो कुछ बचा है, ज्यादा तो नहीं है, पर रख लीजिए बाबूजी। अच्छा, तेरे भाई के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है ना? जब तक मैं सोचता हूं, क्यों ना तुम मेरे जूते साफ कर दो। तेरे भाई के साथ मेरी बेटी की शादी करनी या नहीं, ये जवाब मैं दे दूंगा। शुरू हो जाओ। जी बाबू। पहुंच दिया। क्या बात है, क्या बात है। अपने भाई के लिए तूने इतने लोगों के सामने मेरे जूते साफ कर दिए। बहुत खूब। मैं जानता हूं कि अपने भाई से तू बहुत प्यार करता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले तू, उसे तो मरना ही है। दफा हो जा यहां से। बाबू, झूठे गिलास धोने वाले एक एमपी से रिश्ता जोड़ना चाहता है? पर बाबू, इसे निकाल दो यहां से। मेरी चल चल चल, निकल निकल यहाँ से। उसने तेरी इतनी बेइज्जती की और तू बिना उसके हाथ पैर तोड़े वापस आ गया। सुन, अगर वो लड़की गुणा से शादी करने के लिए तैयार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लड़का लड़की दोनों ही बालिग हैं, तो फिर मंदिर में जाके इन दोनों की शादी करवा देते हैं, तो फिर कानून भी हमारे साथ होगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना भगवती? ईश्वर पंडित एक बड़ा एमपी है
उसके पास बहुत सारा पैसा है। उससे दुश्मनी मोल लेना मेरे बस की बात नहीं। भगवती, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनकी शादी करवा कर रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। गुणा, ले उसे फोन लगा और सुन, मैं जहां पर बोलूं उसे वहां आने को बोल। कर ले बात। पता है, आज जिंदगी का सबसे नेक काम कर रहा हूँ। क्यों भाई, चोरी छिपे शादी करने आए हो? नहीं नहीं, ये लोग दोनों बालिक है। अच्छा, तो फिर माँ बाप को नहीं बताया होगा। चलो रसीद दिखाओ। रसीद? अगर चोरी से शादी नहीं करने आए हो तो नीचे जाओ, पैसे भरो और रसीद लाकर मुझे दिखाओ। आनंद तो यहीं रुक, मैं जाकर रसीद अच्छा, लेकर ठीक आता है। हूँ। भाई साहब, ऊपर शादी के लिए आए हैं, उसी के लिए रसीद चाहिए। क्या शादी के लिए रसीद? इस मंदिर में शादी के लिए किसी रसीद की जरूरत नहीं। पर पंडित जी ने तो कहा था कि... क्या बात कर रहे हो? सारे पंडित तो यही हैं। अब इस पूजा के बाद ये ऊपर जाएंगे। गुणा, गुणा, पिताजी। चल चल। नहीं पिताजी, नहीं, नहीं ऐसा मत कीजिए पिताजी। पिताजी। ये क्या हो गया? भैया, अपना ख्याल रखना भैया। नहीं, ऐसा मत बोल। तू मेरे साथ ही रहेगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। नहीं, गुड़ा, गुड़ा मुझे छोड़कर मत जा। नहीं, गुड़ा। झूठे गिलास धोने वाले एक एमपी से रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले तू, उसे तो मरना ही है। भैया, भैया सुनो ना। गुड़ा एमबीबीएस? ये क्या भैया, अभी तो डिग्री हाथ में भी नहीं आई, पहले ही एमबीबीएस लिख दिया। सुन, जब से तूने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की है, तेरे भाई के लिए तू डॉक्टर बन चुका है, समझा?
मुझे बचा लीजिए मुझे। एक आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। तुम यहाँ कैसे? चलो जाओ। मेरे पिता के आदमी मुझे शहर भर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी जान बचाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो अपने कोख में पल रहे बच्चे की जान बचाने आई हूँ। गुणा के जाते ही मैं भी मर जाती, लेकिन ये बच्चा मेरी कोख में बढ़ रहा है। उस दिन अनजाने में हम दोनों से गलती हो गई और अब गुणा की यही आखिरी निशानी मेरे पास बची है और मेरे पिताजी इसके बारे में जान चुके हैं। तेरी मोहब्बत की वजह से ही उस लड़के की मौत हुई। एक चाय वाले से प्यार करके तूने अपनी माँ की कोख को बदनाम किया। छी, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तू मेरी बेटी। छोड़ मेरा हाथ। मैंने इससे पहले ही समझाया था, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, बाकी सब कुछ बाद में। छोड़ो। मुझे पता है भैया, मेरी कोख में बढ़ने वाला बच्चा और कोई नहीं, गुणा है। इस बच्चे की रक्षा अब आपको ही करनी है भैया। मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, एक आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारे अंदर जो छोटा गुणा है मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं।